Hello aspirants, welcome to Success Siddha Academy, #1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ JNK। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने नाउन को डिस्कस किया था। अब नाउन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, अगर हिंदी में बोलें तो, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये वो वर्ड्स हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। जो भी शब्द नाउन की जगह यूज किए जाएंगे उनको हम प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन प्रोनाउन में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस को हम पढ़ते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे। उसी प्रकार और भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं जिनका अलग अलग जगह यूज किया जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कब कौन से प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक में हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रोनाउन वाले टॉपिक से हमें दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो फिलअप की फॉर्म में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कुछ जो हमारा रिस्पेक्टिव प्रोनाउन होगा वो फिल करना होगा। दूसरा, प्रोनाउन से एरर की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रोनाउन जो है ये हमारा बेस सेट करता है इंग्लिश ग्रामर के बाकी के टॉपिक्स के लिए। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका बेस हम प्रोनाउन में सेट कर चुके होंगे, बहुत सारी चीजें हम प्रोनाउन में सीख चुके होंगे जो हमें आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और मैं तो मानती हूँ कि ये प्रोनाउन जो है ये हमारा बेसिक्स के लिए, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम इसमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे ताकि हम इस पूरे टॉपिक को आने वाले टॉपिक्स के लिए भी कवर कर सकें। प्रोनाउन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। लेकिन इनको यूज क्यों करना है? हम नाउन यूज कर रहे थे ना, तो प्रोनाउन यूज क्यों किया जाता है नाउन की जगह, इस रीजन को भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ। मैंने कहा कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। Rahul lives in Jammu. Rahul's father is a doctor and Rahul's mother is a teacher. I have written 4 sentences on the board. Let's read them one by one. First sentence is Rahul is an intelligent boy. Rahul lives in Jammu. Rahul's father is a doctor. Rahul's mother is a teacher. ये 4 सेंटेंसेस में हम राहुल की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है राहुल इंटेलिजेंट लड़का है, राहुल जम्मू में रहता है, राहुल के फादर डॉक्टर हैं, राहुल की मदर टीचर है। और राहुल जो है वो किसी पर्सन का नाम है। तो किसी का भी नाम जो है वो नाउन होता है ना। तो हम जो है नाउन को यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये चारों सेंटेंसेस बोलते हुए अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा ना। जब हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं और उसी के नाम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो एक तो हमारे सेंटेंसेस की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है और दूसरा बोलने में भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो इसी वजह से हम नाउन की जगह प्रोनाउन को लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन की रिपीटिशन करने से हमारे सेंटेंसेस की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, एक वीक ग्रामेटिकल एरर जो है वो क्रिएट हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन। इसी राहुल की जगह मैं यहाँ पर ही का यूज कर सकती हूँ। वहीं राहुल्स फादर की जगह हिज का यूज किया जाता है। राहुल्स की जगह हम हिज का यूज करेंगे।
और दोबारा हम राहुल की जगह हिज का यूज कर सकते हैं। ये जो ही है या हिज है, ये प्रोनाउन ही तो है ना, ही से रिलेटेड प्रोनाउन है हिज। ही यूज करें या हिज यूज करें, ये प्रोनाउन है। तो हमने नाउन की जगह जैसे ही प्रोनाउन यूज किया तो हमारा सेंटेंस हमें बोलने में अच्छा लगने लगेगा और सेंटेंस की लेंथ भी नहीं बढ़ेगी। जैसे राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही लिव्स इन जम्मू, हिज फादर इज अ डॉक्टर एंड हिज मदर इज अ टीचर। अब उससे बेटर साउंड कर रहा है ये सेंटेंसेस जो अभी हमने बोले। तो इस वजह से हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्यों आते हैं नाउन की जगह। इसके बाद हमें प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स को पढ़ना है। सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन की एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम 3 तरह के पर्सन्स की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके 2 प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आएगा, यू। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन आते हैं, ही, शी, इट एंड दे। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहा जाता है स्पीकर को, यानी कि जो बात करता है, हिंदी में बोलें तो वक्ता, जो बोलता है, जो बात करता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। और फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आ रहे हैं, आई एंड वी। 2 प्रोनाउन इसलिए क्योंकि इन दोनों का नेचर अलग अलग है। अगर आपका स्पीकर यानी कि बात करने वाला पर्सन एक ही है तो वो अपने लिए आई को यूज कर सकता है जिसका नेचर है सिंगुलर। आई इज सिंगुलर इन नेचर। वहीं अगर हम वी की बात करें, जब हमारे स्पीकर एक से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं अपने लिए आई यूज कर सकती हूँ, वैसे ही मेरे साथ अगर कोई और आकर आपसे बात करना शुरू कर दे है तो वो भी स्पीकर, लेकिन इस केस में हम एक से ज्यादा पर्सन हो गए तो प्लूरल हो जाएगा। तो अब मैं आई नहीं वी का यूज करूंगी, यानी कि जब आपका स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा हो तो हम वी का यूज करते हैं जिसका नेचर प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन में आपके स्पीकर वाले प्रोनाउन आ जाएंगे आई और वी। आई सिंगुलर है और वी का नेचर है प्लूरल। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन उस प्रोनाउन को कहा जाएगा स्पीकर जिससे बात कर रहा होगा। जिस भी पर्सन से फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसे हम सेकंड पर्सन बोलेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हैं, और सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आता है यू। अब यू जो है इसके नेचर की अगर बात करें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो नेचर इसका ड्यूअल होता है, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा? ये दोनों ही, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं तो स्पीकर हुई आई, है ना, सिंगुलर। अगर मैं किसी एक ही पर्सन से बात कर रही हूं, मैंने कहा कि यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हैं, किसी एक पर्सन को कहा, तो वो एक पर्सन भी मेरे लिए सेकंड पर्सन ही है ना। स्पीकर जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन है और इस केस में एक ही है, तो यू का नेचर इस केस में क्या है? सिंगुलर। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी पूरी क्लास को बोल रही हूँ जिसमें 50 बच्चे बैठे हैं क्लास में, सबको मैंने बोल दिया कि तुम सब इंटेलिजेंट हो, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, तो इस केस में आप सब मेरे लिए सेकंड पर्सन हुए, पूरी क्लास मेरे लिए सेकंड पर्सन हुई। लेकिन अब यू का नेचर जो है वो प्लूरल हो गया। अब यू जो है वो एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने समझा कि यू जो है इसके 2 नेचर हैं, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो सेकंड पर्सन में हम चाहे सिंगुलर की बात करें चाहे प्लूरल की बात करें, हम यू का ही यूज करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे 4 प्रोनाउंस आते हैं। कौन कौन से? ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट एंड दे, ये तीनों ही थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन होता क्या है? ये 4 प्रोनाउन हमारे थर्ड पर्सन में आ रहे हैं। थर्ड पर्सन उसको कहा जाएगा जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम राहुल की बात कर रहे थे ना, कि कोई राहुल है, इंटेलिजेंट है, जम्मू में रहता है, फादर डॉक्टर है, मदर टीचर है, किसी राहुल की बात की जा रही थी।
वो राहुल जो है हमारे लिए थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हुआ जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। और जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो एक लड़का है यानी कि उसका जेंडर अगर मैस्कुलिन है तो हम ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर वहीं किसी फीमेल की बात हो रही है तो हम शी का यूज करेंगे। और किसी एनिमल या नॉन लिविंग की बात हो रही है तो उसके लिए हम इट का यूज करेंगे। वो भी हमारे लिए थर्ड पर्सन होगा, लेकिन इट का यूज करेंगे। वहीं अगर एक से ज्यादा लड़का, एक से ज्यादा लड़की या एक से ज्यादा एनिमल्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात की जाएगी तो फिर हम दे का यूज करेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि थर्ड पर्सन के जो 3 प्रोनाउन है हमारे, उनका नेचर सिंगुलर है। ही, शी, इट सिंगुलर है और दे का नेचर प्लूरल है। जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम दे का यूज करेंगे, फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई एनिमल हो। तो ये 3 तरह के पर्सन्स जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कस किए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे। तो यहाँ से हमारा जो प्रोनाउन का है वो बेसिक सेट हो जाता है कि प्रोनाउन में हम अलग अलग पर्सन्स की बात करते हैं। लेकिन प्रोनाउन में खाली इतना ही नहीं है। प्रोनाउन में जो बेसिकली हमें पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो इसके आगे की बात है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे हम अपने लिए यानी कि स्पीकर जो है वो अपने लिए आई की जगह माई भी यूज करता है, माई की जगह माइन भी यूज करता है, या कभी कभी मी का भी यूज किया जा सकता है ना। वैसे ही यू की जगह कभी योर भी आता है, कभी योर्स भी आता है, कभी योर सेल्फ भी आता है। सिमिलरली हम बाकी के प्रोनाउंस के लिए कुछ और प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं, है ना। वी की जगह अस की जगह आर, आर्स या आर सेल्व्स। तो ये कुछ और प्रोनाउन है जिनको हमने समझना है कि कब कौन से प्रोनाउन को आपने यूज करना होता है। एक ही प्रोनाउन के आगे कुछ सब पार्ट्स होते हैं या सब प्रोनाउंस होते हैं, जिनको कैसे और कब इस्तेमाल किया जाए ये पढ़ना जरूरी है। और बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सब पार्ट्स में से बनेंगे कि कब कौन से प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाए। तो इसके लिए हमें प्रोनाउन में आगे के प्रोनाउंस को यानी सब पार्ट्स को पढ़ना होगा। और उसके लिए मैं आपके साथ एक टेबल डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि प्रोनाउन को एक टैबुलर कंटेंट में मैं रिप्रेजेंट करूंगी, जिसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे, और आगे के प्रोनाउन के लिए हमें उसको पढ़ना होगा। तो लेट्स सी। कुछ हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। कुछ पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ पजेसिव प्रोनाउन का काम करते हैं, और कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं। यानी कि अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस हैं। कौन कौन से टाइप के प्रोनाउंस हैं, लेट्स सी। सब्जेक्टिव केस, कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेंगे, उनको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। कुछ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, उनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। वहीं कुछ प्रोनाउन ऐसे होंगे जो पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, और कुछ प्रोनाउंस हमारे ऐसे होते हैं जो पजेसिव प्रोनाउन का काम करते हैं, और कुछ प्रोनाउन ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेंगे। तो कौन सा प्रोनाउन किस में आएगा, इस टेबुलर कंटेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस में हमारा आई आ जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस, पजेसिव एडजेक्टिव आर, पजेसिव प्रोनाउन आर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आर सेल्व्स। इस पूरे टेबुलर कंटेंट को हमें समझना है। एक बार हम इसको लिख लें, उसके बाद समझेंगे। सेकंड पर्सन में हमारा जो प्रोनाउन है वो यू है।
इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, यानी कि यू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो यू ही लिखा जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव योर है, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स भी होता है। ही की अगर हम बात करें, जो कि हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, पोजेसिव एडजेक्टिव है हिज, पोजेसिव प्रोनाउन हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ। देन शी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, पोजेसिव एडजेक्टिव हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हरसेल्फ। देन इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ। देन लास्ट दे है, ऑब्जेक्ट है इसका देम, पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज देमसेल्व्स। तो यहां मैंने प्रोनाउंस को एक टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस को लिखा गया है। जैसे फर्स्ट कॉलम है हमारा सब्जेक्टिव केस, सेकंड कॉलम में ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड में पोजेसिव एडजेक्टिव, फोर्थ इज पोजेसिव प्रोनाउन एंड फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के ही कुछ पार्ट्स जो हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, कुछ प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, कुछ प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अलग अलग प्रोनाउंस को हम अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह पे यूज करेंगे और कब किसको कहाँ यूज करना है इस टेबुलर फॉर्म से हम समझेंगे। जैसे सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले मैंने लिखा है आई कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में यूज अगर हो रहा है तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आई का ही मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं आई नहीं मी लिखूंगी। वैसे ही अगर पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो माई लिखा जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन में माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ आएगा। वी के केस में सब्जेक्ट तो वी है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आर है, पोजेसिव प्रोनाउन आर्स है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स। इन सभी जो सब पार्ट्स है ना प्रोनाउंस के, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि सब्जेक्टिव केस कब यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, एक एक करके हमने सब डिस्कस करना है। अभी मैं आपसे खाली वही डिस्कस कर रही हूँ जो इस टेबल में लिखा है, डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव केस यू का यू ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। पोजेसिव एडजेक्टिव योर है, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स है और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्व्स भी होता है। ही खुद सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम है, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, पोजेसिव प्रोनाउन हिज एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। शी का सब्जेक्ट शी, ऑब्जेक्ट हर, पोजेसिव एडजेक्टिव हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ है। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ। दे का सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट देम है, पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। अब ये जो टेबुलर कंटेंट था हमारा, ये हमने पढ़कर एक बार देख लिया, लेकिन इसको डिटेल में अभी हमें डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि यहाँ से हमें समझ नहीं आएगा कि कब क्या यूज हो रहा है। खाली अभी हमें इस टेबल से ये पता चला है कि कौन सा सब पार्ट एक्चुअल में है क्या, यानी कि जो भी प्रोनाउंस हम यूज कर रहे हैं वो क्या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हमें इस टेबल से पता चल रहा है। अब इस टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें
तो इसमें वो सारे प्रोनाउन आ रहे हैं जिनके एंड में सेल्फ या फिर सेल्स लगा हुआ है। और यहाँ जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आप नोट कर रहे हैं, या तो सेल्फ आ रहा है या तो सेल्स आ रहा है एंड में, कभी सेल्फ और कभी सेल्स। कब हम सेल्फ का यूज करते हैं और कब सेल्स का, लेट्स सी। जिस भी प्रोनाउन का नेचर सिंगुलर है, जैसे आई का नेचर सिंगुलर है, उसके साथ हम सेल्फ का यूज कर रहे हैं। तो जो जो प्रोनाउंस आपके नेचर में सिंगुलर होंगे उनके साथ हम सेल्फ यूज करते हैं, और जो भी प्रोनाउन नेचर में प्लूरल होंगे उनके साथ हम सेल्फ्स का यूज करेंगे। जैसे वी प्लूरल होता है, इसीलिए इसके साथ एंड में सेल्फ्स आया। यू जो है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू कि यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो इसके साथ हम सेल्फ और सेल्फ्स दोनों यूज कर सकते हैं। अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्स। ही और शी और इट, ये तीनों ही जो है ये सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ सेल्फ का यूज किया गया है। दे का नेचर प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड सेल्व्स विद इट। तो इस टेबल को हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉजेसिव प्रोनाउंस दे आर एंडिंग विद एस, यानी कि जितने भी आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं उनमें से ज्यादातर प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके एंड में एस लगा हुआ है, जैसे आर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि जिनके एंड पे एस होगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। अब इस टेबल में जितने भी कॉलम बने हैं उनको अलग अलग से हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है ये कहाँ यूज होंगे, यानी कि जो भी प्रोनाउंस सब्जेक्टिव केस में आते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनका यूज कब किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, उसके बाद पॉजेसिव, एडजेक्टिव एंड रेस्पेक्टिवली आगे भी हम सभी प्रोनाउंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस कहाँ यूज होते हैं। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस के हमें दो यूजेस पढ़ने हैं, तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के कौन से प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये जितने भी प्रोनाउंस लिखे हैं ये सब्जेक्ट का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और सब्जेक्ट कब यूज होता है वो यूजेस अब अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहला यूज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्टिव केस में सबसे पहला यूज जो हमें पढ़ना है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे प्रोनाउन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई कैन से, कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आसान भी बहुत है। तो लेट्स सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है ये। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा ही एक वर्ब का आना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जब कभी भी आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो उसके साथ एक वर्ब हमेशा यूज होगा, और जब कभी भी आप एक वर्ब का यूज करेंगे तो उससे पहले एक सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। कभी भी ना सब्जेक्ट बिना वर्ब के यूज होता है और ना ही कभी कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज होता है। आई रिपीट इट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल रहा है कि ना कभी कोई सब्जेक्ट बिना वर्ब के यूज हो सकता है और ना ही कभी कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज हो सकता है। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। आप सब्जेक्ट और वर्ब को अलग नहीं कर सकते। जहां पर भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद एक वर्ब का आना जरूरी है, और जहां कहीं पर भी वर्ब आ रहा है उससे पहले एक सब्जेक्ट का आना जरूरी है। आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप उठाकर देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वहां पर वर्ब जरूर होगा, और अगर आपके सेंटेंस में वर्ब है तो उससे पहले एक सब्जेक्ट जरूर होगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे फर्स्ट यूज में
यूज को एक्सप्लेन करेगा, यानी कि जितने भी हमारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं ये कहाँ यूज होंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिम वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया था, ठीक है। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ना। सबको पता ही है कि हिम नहीं आएगा, हिम की जगह क्या आना चाहिए, ही। हिम क्यों नहीं आया है, तो वो ही का ही प्रोनाउन ना, उसको क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि अभी जो आपने टेबल पढ़ा इससे पहले उसमें हमने हिम को ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वेंट जो है वो एक वर्ब है ना। गो, वेंट, गॉन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो का, तो वर्ब है तो वर्ब तो है, तो वर्ब को किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल रहा है कि वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकता, सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता। इफ यू आर यूजिंग वर्ब देन यू हैव टू यूज अ सब्जेक्ट बिफोर इट। दैट इज वाई हम हिम की जगह ही का यूज करेंगे, ही वेंट टू मार्केट। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या समझाया गया यहाँ पर, कि जब कभी भी वर्ब्स का यूज होगा, वर्ब से पहले अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो इन्हीं प्रोनाउन में से कोई प्रोनाउन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये वर्ब से पहले ही यूज होंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आप वर्ब का यूज करें उससे पहले सब्जेक्ट को यूज करें, और सब्जेक्ट का यूज करें तो उसके बाद वर्ब का यूज करें। ना कभी कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के आएगा, ना कभी कोई सब्जेक्ट बिना वर्ब के आएगा। और अगर आपको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज करना है तो इनके बाद एक वर्ब की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये हमारा पहला यूज था सब्जेक्टिव केस का, जिसमें हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अगर आप अभी भी एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस की जहां पर वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, तो ढूंढ लीजिए, ऐसे सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, एक कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर देती हूँ, जो आपको लेटर ऑन परेशान कर सकता है। वो क्या, जैसे इंग्लिश में हम अगर बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं, है ना। जैसे आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया, किसी से रिक्वेस्ट की, या किसी को एडवाइस दी, या फिर किसी को कुछ कमांड दिया गया है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे आई सेड कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ऑर्डर दिया गया है, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि दे स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक एग्जांपल इज ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। यहां शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है ना, वर्ब से हो रही है। तो आप बोलेंगे मैम इंग्लिश के ये वो सेंटेंसेस हैं जहां वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, जो लिखा नहीं गया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड की बात होती है वो हमेशा किसी ना किसी सेकंड पर्सन से की जाती है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि दरवाजा खोलो या मेरी हेल्प करो, तो सामने कोई ना कोई पर्सन होगा, उसी से ये कहा जा रहा है। तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हम किसी सेकंड पर्सन को ये सब बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, यू ओपन द डोर, यू प्लीज हेल्प मी ना। अब बार बार यू का यूज करना अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज वाई हम यू लिखते नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि यू आ रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनमें भी सब्जेक्ट होता है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है। आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ हमारा जो सब्जेक्टिव केस का फर्स्ट यूज था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव केस के और भी यूजेस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।